दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय संविधान में अनुसूचियां के बारे में और यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के जो वीडियो है, आज के जो चैप्टर है भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, यह चैप्टर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिलेगा यहाँ से। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी इसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो पहले जब संविधान बना था तो उसमें जो है 8 अनुसूचियाँ जो है दिया गया था। कितने अनुसूची था? 8 अनुसूची थी। अब लेकिन क्या है कि 4 अनुसूची और जोड़ दिया गया तो वर्तमान संविधान में जो है अनुसूचियाँ की कुल संख्या जो हो गया आपका 12 हो गया। ठीक है। जब भारतीय संविधान बना था तो उसमें अनुसूचियों की संख्या कितना था? 8 था, लेकिन उसमें और 4 जो है जोड़ दिया गया यानी 12 हो गया। तो तत्काल जो है ना वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ पूछा जाए तो 12 है। ठीक है। तो भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो पहले था 8 और वर्तमान में कितना है? 12। इस बात को याद रखिएगा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है कि भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान जो है, यानी कोई भी नए राज्य की गठन करना हो तो इसकी प्रावधान जो है यह भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची जो है यह नए राज्य के गठन से संबंधित है। परीक्षा प्रश्न बनेगा इस तरह कि प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है। तो प्रथम अनुसूची में जो है नए राज्य के गठन का प्रावधान है भारतीय संविधान में। इस बात को आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान में प्रथम अनुसूची में जो है नए राज्य के गठन का प्रावधान दिया गया है, यानी प्रथम अनुसूची जो है नए राज्य के गठन का प्रावधान का जो है ना उल्लेख किया गया है। इस बात को आप याद रखिएगा। प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का उल्लेख किया गया है प्रथम अनुसूची के अनुसार। याद रखिएगा इस बात को। प्रथम अनुसूची में क्या है? नए राज्य के गठन का प्रावधान है। भारत के नए राज्य के गठन का प्रावधान जो है ये आपका किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में है, पहली अनुसूची में है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। टॉपिक है अगला, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची जो है वह राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। ठीक है। और नए राज्य का गठन भी प्रथम अनुसूची में दिया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में नए राज्य के गठन का प्रावधान है और साथ साथ प्रथम अनुसूची में राज्य के नाम तथा उसके क्षेत्र विवरण का भी क्या है उल्लेख किया गया है। ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची जो है आपका क्या है कि राज्य के नाम, राज्य के नए राज्य के गठन तथा राज्य के क्षेत्र का विवरण जो है मिलती है आपका किस अनुसूची में? प्रथम अनुसूची में। इस बात को आप याद रखिएगा। यानी भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में नए राज्यों के गठन तथा उसकी नाम और उसके क्षेत्र विवरण का जो है ना उल्लेख मिलता है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? देखिए, भारतीय संविधान में जब 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था तो इसमें कौन सा संशोधन किया गया था? कौन सा संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन करके, ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था ये आपका 1951 में हुआ था। ठीक है, 1951 में। पहले आप जानते हैं कि पहले संविधान जब बना था तो उस समय अनुसूची कितना था? 8 था। याद रखिएगा। जिस समय संविधान बनाया गया था तो उसमें कितने अनुसूची था? 8 अनुसूची था। जब 9वां अनुसूची लाया गया था तो संविधान को उसमें संशोधन किया गया था। तो
इसमें प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था और उसी प्रथम संविधान संशोधन में क्या है, 9वीं अनुसूची के जोड़ा गया था, ठीक है। आप जानते हैं कि संविधान लागू हुआ था 1950 में और 1 साल बाद जो है ना, जब 9वीं अनुसूची लाया गया था, क्योंकि जब संविधान बना था तो उसमें 8 अनुसूची था। तो जब 9वीं अनुसूची को लाया गया था तो 9वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए संविधान संशोधन किया गया। तो संविधान संशोधन किया गया, तो जब 9वीं अनुसूची जोड़ेंगे तो उसमें प्रथम संशोधन हो गया, क्योंकि प्रथम संविधान संशोधन के करके ही हम क्या करेंगे, आप 9वीं अनुसूची को जोड़ सकते हैं। तो 9वीं अनुसूची जोड़ने के लिए संविधान का प्रथम संशोधन किया गया था, जो कि कब किया गया था, 1951 में। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए संविधान संशोधन जो है आपका प्रथम संविधान संशोधन किया गया था, कब, 1951 में, ठीक है। और आप जानते हैं कि जब संविधान बना था तो उस समय कुल अनुसूचियों की संख्या कितना था, 8 था। जब 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था तो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, कब, 1951 में, और प्रथम संविधान संशोधन करके ही 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में, ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में विभिन्न राज्य में, ठीक है, विभिन्न राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो यह आपका है भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में जो है आपका क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। 5वीं अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन के नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है आपका 5वीं अनुसूची में। याद रखिएगा इस बात को। प्रश्न पूछे भी जाएगा कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है, तो ये आपका है 5वीं अनुसूची में। याद रखिएगा। चलते हैं अब अगला टॉपिक के सामने चलते हैं। अगला टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक आपके सामने दिया हुआ है। यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पढ़िए ध्यान से। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है। सरकार द्वारा शुल्क यानी किसी भी प्रोडक्ट पर किसी भी क्षेत्र में शुल्क लगाने एवं कर लगाने का अधिकार जो है यह संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित किया गया है। तो यह आपका 7वीं अनुसूची में जो है शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार है। 7वीं अनुसूची, संविधान के 7वीं अनुसूची में शुल्क एवं कर लगाने का प्रावधान दिया गया है। याद रखिएगा इस बात को, बहुत ही शानदार। संविधान के 7वीं अनुसूची में शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार जो है संविधान की कौन सी अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में जो है शुल्क एवं कर लगाने का क्या है, उल्लेख दिया गया है आपका 7वीं अनुसूची में। तो सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में है। चलते हैं अगले टॉपिक के सामने। अगला टॉपिक आता है राज्य एवं भूमि सुधार अधिनियम, ठीक है। राज्य एवं भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। बहुत ही शानदार टॉपिक है, राज्य एवं भूमि सुधार अधिनियम, ठीक है। राज्य एवं भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा, ठीक है, राज्य एवं भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है, इसे किस अनुसूची में जोड़ा गया है, सम्मिलित किया गया है। तो आपका 9वीं अनुसूची में है, ठीक है, 9वीं अनुसूची में है। और 9वीं अनुसूची जो है संविधान का प्रथम संशोधन करके जो है 1951 में यह आपका 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। तो 9वीं अनुसूची में जो है यही आपका सम्मिलित किया गया था राज्य भूमि सुधार अधिनियम, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। याद रखिएगा इस बात को।
चलते हैं अगले टॉपिक के सामने। अगला टॉपिक है 10वीं अनुसूची को 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न इस तरह से बनेगा कि दल बदल विरोधी कानून संविधान का जो है ना, यह किस अनुसूची में है? तो ये आपका है 10वीं अनुसूची में। याद रखिएगा इस बात को। दल बदल कानून जो है संविधान की किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। और 10वीं अनुसूची को जो है से आपका ये 10वीं अनुसूची जो कब जोड़ा गया था? तो संविधान के 52वें संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन करके आपका 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन करके इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, याद रहेगा ना जी। 10वीं अनुसूची में क्या है? तो दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख किया गया है। ठीक है। और 10वीं अनुसूची जो है संविधान के 52वें संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। ठीक है। और ये आपका 52वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में हुआ था। 1985 में हुआ था। और 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसमें क्या है? संशोधन करके इसे दल बदल कानून विरोधी कहा जाने लगा। याद रखिएगा इस बात को। चलते हैं अगले टॉपिक के सामने। अगला टॉपिक है आपके सामने दिया हुआ है कि अंग्रेजी जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। ठीक है। परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। याद रखिएगा इस बात को। अंग्रेजी को जो है ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। याद रखिएगा इस बात को। जो कि भारत में बोली जाने वाली भाषा एक प्रमुख भाषा है क्या? आपका इंग्लिश, अंग्रेजी। फिर भी इसको जो है ना संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है। नहीं रखा गया है किसको? आपका कौन सी भाषा को? अंग्रेजी भाषा को। याद रखिएगा इस बात को। बहुत ही शानदार टॉपिक दिया हुआ है कि अंग्रेजी जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। ठीक है। और इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया, नहीं शामिल किया गया है। चलते हैं अगले टॉपिक के सामने। बहुत ही शानदार टॉपिक है दिया हुआ आपके सामने। टॉपिक है बहुत ही शानदार। यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं, बनते भी प्रश्न है निश्चित रूप से। अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण, कौन सा अनुसूची में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है उसको पढ़ेंगे। ठीक है। और किस अनुच्छेद में है दिया हुआ, इसकी चर्चा। चलिए, तो ये बहुत ही शानदार टॉपिक रहेगा आपके लिए। पढ़ लीजिए इसको भी। अनुसूची संबंधित विषय, यानी कौन सी अनुसूची में कौन से विषय की चर्चा किया गया है, यानी कौन सा विषय संबंधित है किस अनुसूची में। चलिए पढ़ते हैं। पहली अनुसूची में तो आप जानते हैं कि टोटल 12 अनुसूची है। तो पहली अनुसूची में क्या दिया गया है? तो पहली अनुसूची में जो है राज्य संघ क्षेत्रों का नाम एवं उनकी सीमा का विवरण दिया गया है। याद रखिएगा इस बात को। पहली अनुसूची में नए राज्य को गठन, राज्य का नाम, राज्य का क्षेत्र एवं उनकी सीमा का क्या है? उल्लेख किया गया पहली अनुसूची में। याद रखिएगा इस बात को। प्रश्न पूछे भी जाएगा, प्रश्न बनता भी है कि संविधान की पहली अनुसूची में क्या है? तो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमा तथा नए राज्य को गठन का प्रावधान है आपका पहली अनुसूची में। याद रखिएगा इस बात को, प्रश्न बनता है। चलते हैं दूसरी अनुसूची की तरफ। अनुसूची 2 क्या कहता है कि अनुसूची 2 जो है ये आपका राष्ट्रपति, ठीक है, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के वेतन,
पेंशन, राष्ट्रपति का जो है ना नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया, राज्यपाल, लोकसभा, उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभा, ये सभी की चर्चा जो है आपका दूसरी अनुसूची में है। यानी दूसरी अनुसूची जो है यह आपका किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन, भत्ता तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान आपका यह आपका दूसरी अनुसूची में है। ठीक है, तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सभी की चर्चा जो है ना ये आपका ये सभी का प्रावधान जो है ना संविधान के किस अनुसूची में है? आपका दूसरी अनुसूची में है। याद रखिएगा, भत्ता, पेंशन, वेतन, ये सभी चीज़ जो है किस अनुसूची में दिया गया है? संविधान का दूसरी अनुसूची में उल्लेखित किया गया है। याद रखिएगा इस बात को। चलते हैं तीसरी अनुसूची की तरफ। तो तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है, किस विषय से संबंधित है तीसरी अनुसूची संविधान का? तो तीसरी अनुसूची में संघ राज्य मंत्री, ठीक है, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिया गया है। ये आपका संविधान की तीसरी अनुसूची में है। संविधान की तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये आपका संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य, चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप दिया गया। ये आपका है तीसरी अनुसूची में। संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ, संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल सद के सदस्य, चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ, ये जो है ना शपथ, प्रतिज्ञा, ये सभी संबंधित है आपका तीसरी अनुसूची में। संविधान की तीसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है ये सभी का। चलते हैं चौथी अनुसूची की तरफ। चौथी अनुसूची है राज्य और संघ क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन जो है ये आपका संविधान की चौथी अनुसूची में दिया गया है। याद रखिएगा इस बात को। अब आपका पांचवी अनुसूची क्या कहता है? अनुसूचित क्षेत्र व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान, ये आपका है आपका पांचवी अनुसूची में। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान है आपका पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में क्या है? असम, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। ये आपका छठी अनुसूची में है। ठीक है, संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के क्षेत्र के जो जनजातीय क्षेत्र है वह जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित उपबंध आपका है संविधान की छठी अनुसूची में। याद रखिएगा इस बात को। अब चलते हैं सातवीं अनुसूची में। सातवीं अनुसूची क्या कहता है? सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची शामिल किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची संविधान की किस अनुसूची में है? सातवीं अनुसूची में है। याद रखिएगा, प्रश्न बनता भी है। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो सातवीं अनुसूची में है। या प्रश्न इस तरह बनेगा कि संविधान की सातवीं अनुसूची में क्या दिया गया है? तो संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का उल्लेख है। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का उल्लेख है आपका सातवीं अनुसूची में, संविधान की सातवीं अनुसूची में। चलते हैं आठवीं अनुसूची की तरफ। आठवीं अनुसूची कहता है कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषा की सूची है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख जो है ना संविधान की किस अनुसूची में है? आठवीं अनुसूची में है। यह प्रश्न इस तरह बनेगा कि संविधान की आठवीं अनुसूची में कितने भाषाओं की मान्यता प्राप्त भाषा है? तो आपका 22 भाषा है। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषा की मान्यता प्राप्त है संविधान की आठवीं अनुसूची में। यानी
भारतीय भाषाएं जो है, ये भारतीय 22 भाषा जो है, यह संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है, शामिल किया गया है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है, तो 22 भाषाओं को। प्रश्न इस तरह बनेगा कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, तो 22 भाषा की, या 22 भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में है। याद रखिएगा इस बात को, प्रश्न किसी भी तरह से घुमाकर पूछ सकता है, आपको सिर्फ याद रखना है। चलते हैं 9वीं अनुसूची की तरफ। 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची जो संबंधित है, इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया है, ये आपका है 9वीं अनुसूची में। ठीक है, 9वीं अनुसूची जो है ना, भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम है। ठीक है, ये आपका 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची क्या है, 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहरता से उपबंध है। ठीक है, दल बदल कानून के दल बदल जो है के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहरता से संबंधित उपबंध, ये आपका है 10वीं अनुसूची में। ठीक है, तो दल बदल कानून की जो है ना उल्लेख जो है आपका 10वीं अनुसूची में दिया गया है। चलते हैं अगला आपका 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्ति और उसके उत्तरदायित्व के निर्धारण, ये आपका जो है उल्लेख, इसका उल्लेख आपका है 11वीं अनुसूची में। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्ति और उसका उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया आपका 11वीं अनुसूची में। तो 11वीं अनुसूची संबंधित है आपका पंचायत की शक्ति और उसके उत्तरदायित्व से। 12वीं अनुसूची, और यह आपका लास्ट अनुसूची अनुसूची है। तो 12वीं अनुसूची जो है संबंधित है आपका नगर पालिकाओं की शक्ति से और उसके उत्तरदायित्व से। आपका 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिका की शक्ति और उसके उत्तरदायित्व से। बहुत ही शानदार टॉपिक नीचे दिया गया है भाई, आपका बहुत ही बॉक्स में शानदार टॉपिक है कि 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। प्रश्न बनेगा कि सिंधी भाषा जो है संविधान के कौन सी संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था, तो 21वें संविधान संशोधन करके सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और 21वें संविधान संशोधन कब हुआ था, आपका 1967 में। और इसमें कौन सी भाषा जोड़ा गया था, तो सिंधी भाषा, और सिंधी भाषा जोड़ा गया था। और भाषा का उल्लेख जो है आपका 8वीं अनुसूची में। तो दोस्तों इस तरह से दिया हुआ ये आपका चैप्टर जो है समाप्त होता है। फिर अब हम पढ़ेंगे आपका भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। आपके एग्ज़ाम के यूजफुल वीडियो हम इस तरह से आपको कंटिन्यू देते रहेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।